आज बनाएंगे सूजी और गेहूं के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। यानी हम आटे से बिस्किट बनाने वाले हैं जो कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही साथ ये हेल्दी भी बहुत रहता है। आप बच्चों को मार्केट से मैदे वाले बिस्किट खिलाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से उन्हें घर में बनाइए और खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएंगे। और हाँ, आप इन्हें एक बार बना लीजिए और महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए लिया है 1 कटोरी सूजी। तो ये मोटी वाली सूजी है, इसलिए मैंने इसको जार में डाल के थोड़ा सा इसको हमें पीस लेना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप ऐसे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा पीस लिया है, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। सारा मेजरमेंट इसी कटोरी से करेंगे। जो हमने अभी जिस कटोरी से सूजी ली है उसी कटोरी से हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या करना है, जो हमने सूजी पीस के रखी थी एक हमने दूसरे बाउल में रख दिया है। उसके बाद से ये देखिए, उसी कटोरी से हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आटे को हमें अच्छे से छान के ही लेना है, इसमें कोई भी गांठें वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से छान लिया है आटे को, और इसे भी हम सूजी के साथ डाल देंगे। उसके बाद इसमें और डालेंगे एक चीज़ जो कि है बेसन। तो 2 चम्मच बेसन इसमें इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये बेसन डालने से ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है, तो इसलिए बेसन डालना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें इस्तेमाल करेंगे चीनी। तो चीनी आपको इस तरह से लेनी है, जिस कटोरी से हमने सूजी और आटा लिया है उसी से हमें चीनी का भी मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे 1 कटोरी हमने चीनी ली है, देखिए उसी कटोरी से। और इसी, क्योंकि हमें पीस के चीनी का इस्तेमाल करना है, तो इसी चीनी के साथ पीस लेंगे थोड़ी सी छोटी इलायची, 4 से 5 इलायची इसमें डालेंगे, उससे बिस्किट में बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो आप इलायची ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप चीनी में डाल के पीस लेंगे तो बहुत आसानी से पिस जाएगी। तो देखिए, चीनी के साथ हमने इलायची भी पीस ली है, और ये 1 कटोरी हमने तैयार कर लिया है पीस के, और ये चीनी भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया है एक साथ, सूजी, गेहूं का आटा और चीनी और थोड़ा सा नमक डालने से ना इसमें बढ़िया सा रहता है, मिठास थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें नमक 2-3 पिंच आप डाल दीजिए। अभी क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले से ही, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी से मिक्स हो जाए। नहीं तो अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट इसमें मोयन लगाने लगेंगे तो हो सकता है कहीं अच्छे से ये मिक्स फिर नहीं हो पाता है। तो आपको पहले से ही इसे एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लगाना है मोयन। तो मोयन के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसमें घी का ही इस्तेमाल कीजिए। बाकी फ्राई करने के लिए आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मोयन में अगर घी आप डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच घी, और घी डालने के बाद से इसको अच्छे से हमें मसल लेना है। मोयन हमें बहुत अच्छे से लगाना है। अगर आप सही से इसे नहीं मसलेंगे ना तो आपके बिस्किट फट जाएंगे वहाँ पे फ्राई करते वक्त। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मोयन को अच्छे से, देखिए इस तरह से दोनों हाथों को आपको दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए पूरे आटे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मोयन पूरे आटे में बढ़िया से लग के तैयार हो जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों हाथों से मसलते हुए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया से हमारे बिस्किट बन के तैयार होंगे। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई रेसिपी बना रहे हैं ना, तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आटा हमारा बाइंड हो रहा है। इसी तरह से आपका भी बाइंड होना चाहिए मोयन के बाद। इतना ही आपको मोयन यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद है, काजू बादाम, तो बिल्कुल छोटा छोटा कट करके इसमें इस्तेमाल कर। उसके बाद इसे इस तरह से थोड़ा सा चौकोर कर लेंगे, और एक चाकू लेंगे
और चाकू से हमें इसे कट करना है। आप अपने मनपसंद शेप में, जैसा आपको पसंद हो, गोल शेप में पसंद है तो आप गोल बना सकते हैं, या फिर चपटा पसंद है चपटा बना सकते हैं। जिस तरह से आपका डो लगा के तैयार करना है तो उसके लिए हमें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटा लगाने के लिए, लेकिन अगर आप दूध से लगाएंगे ना तो आपके बिस्किट ज़्यादा दिन आप उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप इन्हें पानी से गूँथेंगे ना तो ये बहुत दिनों तक, आप महीनों इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, बढ़िया से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी से ही इसका आटा लगाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप भी इस तरह से पानी से लगा सकते हैं। अगर आप थोड़े से बना रहे हैं कि तुरंत ख़त्म कर लेंगे आप 1 से 2 दिन में, तो आप दूध से भी इसे इस तरह से आटा इसका लगा सकते हैं। तो देखिए पानी से मैंने लगाया, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी पड़ी है तो बहुत जल्दी ये गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पानी डालना है। तो मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको अच्छे से इस तरह से मसल देंगे। बस इतने से पानी से ही ये बहुत बढ़िया सा लग के तैयार हो गया था इसका डो। इसको अभी हमें एक जगह इस तरह से इकट्ठा कर देना है और इसको हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी ये चीनी थोड़ा सा पानी वो करती है ना, गीली हो जाती है अगर इसमें पानी पड़ता है, और सूजी भी हमारी फूलेगी तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसको थोड़ी देर ढक देंगे। अगर आपको लगे ढकने के बाद कि ये ज़्यादा थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो हल्का सा पानी का छींटा मार के इसका आप डो लगा लीजिए। तो मैंने इसे 10 मिनट छोड़ा था और 10 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सा ये एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाथ में आप चाहें तो घी लगा लीजिए, उसके बाद से इसको इस तरह से एक बार अच्छे से मसल लीजिए ताकि ये और बढ़िया सा एकदम से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमें ले लेना है एक चकला या फिर आप चॉपर ले लीजिए जिसमें आपको बिस्किट बना के तैयार करना है। तो मैंने इससे थोड़ा सा डो अलग कर लिया है। इस तरह से एक लोई मैंने तोड़ ली है। इसमें चॉपर में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि जब हम बिस्किट बनाएं तो ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको लिया है डो को, और इसको हमें लंबा लंबा इस तरह से सिलेंडर शेप में बना लेना है। बहुत आसान है इसे बनाना, कोई बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से चपटा करते हुए बढ़िया सा थोड़ा सा इसे चौकोर हमें शेप देना है, और एक कोई चाकू ले लेंगे और इस तरह से मीडियम, आपको इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कट करना है। इस तरह से अगर आप ज़्यादा मोटा कट कर देंगे ना तो पकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उतना अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो इस तरह से आपको इन्हें कट कर लेना है, जैसे बिस्किट होते हैं नॉर्मली, बस उतने ही आपको इसे कट करना है। ये अभी थोड़े से फ्राई करने के बाद हल्का सा फूलेगा तो उसी हिसाब से आपको इन्हें बनाना है। तो देखिए इस तरह से आपको कट करते जाना है, बढ़िया सा शेप इनका बन के तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को 2 से 3 तरह से किस तरह के आपको शेप में बनाना है मैं अभी बताऊंगी, और आप अपने मनपसंद शेप में भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 तरह से बनाए हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया ये बन के तैयार होते हैं। उसके बाद से ये देखिए इस तरह से आपको करना है और थोड़ा सा इन्हें चिकना कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बस इसी तरह से आपको इन्हें रखते जाना है। बढ़िया सा ये बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में 1-2 डेली रख सकते हैं इन्हें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे सेम प्रोसेस से बना के तैयार कर लिए हैं। अभी देखिए दूसरा किस तरह से हमें बनाना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो बाकी का बचा हुआ डो है उससे थोड़ा सा एक और लोई तोड़ेंगे और फिर से उसे इसी तरह से हमें सिलेंडर की तरह शेप दे देना है। पिछली बार हमने चौकोर किया था, इस बार एकदम इसी तरह से गोल गोल हमें रखना है। बस इसको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिलेंडर जैसा। और हम इसे कट कर लेंगे, एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से हाथ से इसे गोल कर देंगे। तो ये हमारे गोल इस तरह के भी बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। और तीसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसे भी आप लोगों को कैसे बनाना है। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका यही है जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से आपको इसे लंबा कर लेना है और उसके बाद एक चाकू लेनी है और इस तरह से इसे कट करते जाना है। आपको कोई मोटा पतला नहीं रखना है, बराबर साइज के ही यहाँ पे कट करना है। इसके बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, एक एक पीस निकालनी है और इसे फ्राई कर लेना है। ये इतना ज़्यादा सबसे लुक में यही ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी मैं आप लोगों को एक निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितना बढ़िया सा दिखता है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं या फिर आपको जो भी पसंद हो
मैंने 2 से 3 तरीके से बना के बताया है। जो आपको पसंद हो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। और 1-2 वीडियो और भी पड़े हुए हैं बिस्किट की हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ये देखिए ये कितने अच्छा इसका शेप आ रहा है। मार्केट में भी कुछ इसी तरीके के बिस्किट हमें मिल जाते हैं, तो इनको आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे ही बन के तैयार होते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बस इनमें तो कोई झंझट नहीं है। तो देखिए तीनों तरीके मैं आप लोगों को बता दी हूँ और मैंने सारे बना के यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। इनको इस तरह से कट करने के बाद आपको इन्हें छोड़ देना है 10 से 12 मिनट रेस्ट के लिए, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में ये बिल्कुल भी टूटे नहीं, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए अभी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम लोग इन्हें चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने रखी है गैस में एक कढ़ाई, जिसमें कि डाला है मैंने घी से आप फ्राई कीजिए, या फिर आप इन्हें रिफाइंड ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें बेक भी करके तैयार कर सकते हैं। तो जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, जो हमने घी या तेल डाला है, तभी हमें इसमें एक एक करके बिस्किट को डालना है। एक साथ बहुत ज़्यादा बिस्किट नहीं डालने हैं, क्योंकि इनको बहुत सावधानी से पलटना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एक साथ नहीं डालने हैं। थोड़े थोड़े करके ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई या फिर लो फ्लेम पे नहीं करना है। तो देखिए दोनों तरफ से पलटते हुए इस तरह से आपके बन के तैयार होंगे। बहुत सावधानी से हमें एक एक करके इन्हें निकाल लेना है। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और कितने ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा खस्ता हैं। आप इन्हें फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स से इस तरह से गरम में ही इन्हें गार्निश कर दीजिए, तो बिल्कुल मार्केट जैसे दिखेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से गार्निश कर दिया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।